कि लालू जी के ज्यादा करीब है तेज प्रताप? बिल्कुल है। तेज प्रताप भी आरजेडी की जगह ले सकते हैं, तेजस्वी की जगह ले सकते हैं। तेज प्रताप को बुला लेना चाहिए और बुला करके जिम्मेदारी देना चाहिए। पार्टी बचाने का एक तरीका है। एक ही तरीका है। आपका सहयोग और मार्गदर्शन मांगे तेज प्रताप तो देंगे आप? एकदम देंगे, कहीं नहीं देंगे। जो रिश्ता है उसको नहीं ना कोई मिटाएगा। रिश्ता जब निभाने लगेंगे तब तो बहुत आगे चल जाएंगे तेज प्रताप। भगना आगे चल जाए तो बढ़िया बात है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ तेज प्रताप। चुनाव हारने के बाद जनता को संदेश देने के बजाय यूरोप यात्रा पर चले गए। हमने कहा ही था तेजस्वी अगर सुधरेगा तो बिहार सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो बिहार इसका 25 फिनिश हो जाएगा। 24 का लोकसभा का इलेक्शन था तो ये मात्र कितने सीट पर जीता है? 36 असेंबली जीता है। उसी समय से इसको अनुमान लगा लेना चाहिए था कि हमको क्या करना चाहिए। ये गलतफहमी पाल लिया कि हमारी सरकार आ रही है, उसके इर्द गिर्द जो सब था वो सरकारें बना दिया था। जो लोग अगल बगल में हैं वो लोग सत्यानाश कर रहे हैं, इसका खत्म कर रहे हैं इसको। ओकरा बाद भी समझ नहीं है, जिसको विनाश होना है उसको क्या रोकेगा। संजय यादव के खिलाफ खुलकर लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन फिर भी संजय यादव तो उनके आसपास ही दिखाई दे रहे। लफुआ लोग हैं। रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया तो उसको अपमानित किया गया। रोहिणी के साथ है जो लोग भी अगर गलत बर्ताव किया है उसका इलाज किया जाएगा, समय आने दीजिए। तो कहा यह जा रहा है कि उनकी पत्नी ही पार्टी संभाल सकती हैं। किनकी पत्नी? तेजस्वी जी। जब तेजस्वी को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? तनी आप ही बता दीजिए। लालू जी इतना भूल तो नहीं करेंगे, इतना चूक तो नहीं करेंगे। मेरे साथ हैं आपके पसंदीदा नेता साधु यादव जी। अभी बात करेंगे कि नया साल है, क्या नए साल का नया संकल्प है? मकर संक्रांति के अवसर पर सभी भाइयों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और संकल्प क्या है नया साल का? संकल्प पॉलिटिकल आदमी का क्या रहेगा? जो है वही लक्ष्य रहेगा, और क्या रहेगा। तो अभी तो चूड़ा दही का भोज का आयोजन तेज प्रताप कर रहे हैं, आपको न्योता देने भी आए थे, जाएंगे? न्योता देने आया था तेज प्रताप, न्योता दे के गया है। क्या बात हुई? बात क्या होगा, न्योता दिया है, भोज में जाना है, और क्या। माने केवल भोजे में जाना है कि कहा जा रहा है कि बहुत करीब आ रहे हैं मामा? अरे तो जो रिश्ता है उसको नहीं ना कोई मिटाएगा, तो रिश्ता तो कहेगा ही। तो आप रिश्ता अगर निभाने लगेंगे तब तो बहुत आगे चल जाएंगे तेज प्रताप, क्योंकि लालू जी के पार्टी को भी आगे बढ़ाने में कम भूमिका नहीं थी। तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? भगना आगे चल जाए तो बढ़िया बात है। आपको क्या दिखता है भगना का क्या भविष्य? ठीक है, भविष्य तो हमको लगता है। पहली बार वो अकेले चुनाव लड़े, पहले पीछे हट जाते थे। नहीं, ठीक है, भविष्य है उसका, ऐसा नहीं है, भविष्य है। या तो उनको अपना नेता मानेंगे? मानेगा, काहे नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? दिक्कत क्या है जो नहीं मानेगा? एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ तेज प्रताप। अब उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। किसको मतलब यादव अपना नेता मानेंगे, ये बताइए। वो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। आप मानते हैं कि लालू जी के ज्यादा करीब है तेज प्रताप? बिल्कुल है, अलग थोड़ी है। क्या गुण है लालू जी वाला तेज प्रताप? ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या गुण है लालू जी वाला तेज प्रताप? तो गुण तो है ही ना भाई, गुण है तब तो दौड़ धूप कर रहा है ना। लालू जी वाला क्या गुण है उनमें? बहुत अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। लालू जी की जैसा बात करते हैं लालू। हाँ, गाँव गंवई ठेठ भाषा में बात करना अच्छी है, यहाँ के बिहार के लोगों को ही पसंद है। तो आपका सहयोग लेना चाहेंगे पार्टी को आगे बढ़ाने में, तो आप मदद करेंगे? अभी तो भोज में बुलाया है, न्योता दिया है, भोज में जा रहे हैं भाई। भोज में तो हर आदमी जाता है, हर पार्टी के लोग जाता है, उसमें कौन सी करना है? मेरा सवाल यह है कि आपसे मदद मांगेंगे। हर पार्टी के लोग जाता है, भोज में सबको बुलाया जाता है, यही तो हमारी संस्कृति है। हाँ, तो बीजेपी जेडीयू के नेताओं को ज़्यादा बुला रहे हैं। नहीं, सब बीजेपी या जेडीयू की बात नहीं है, ये सांस्कृतिक की बात है। ये दही चूड़ा जो भोज है सब एक दूसरे के यहाँ लोग जाके खाते हैं, बुलाता है, बुलाने पर सब लोग जाता है। लेकिन एक ज़माने में तो लालू जी का दही चूड़ा भोज बहुत मशहूर होता था और लगातार अब नहीं मनाया जा रहा है। तेज प्रताप उसको आगे बढ़ा रहा है, परंपरा को। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, परंपरा होना ही चाहिए। अब हम लोग भी दिल्ली में थे तो वशिष्ठ दादा बुलाते थे तो हम लोग जाते थे, रघुवंश बाबू बुलाते थे तो हम लोग जाते थे। ऐसा नहीं है, दही चूड़ा भोज में सब लोग अपने अपने परंपरा को निभाते थे,
तो हम लोग उसमें शामिल होने वाले में से लोग हैं। साधु जी, इस बार चुनाव का इतना जो रिजल्ट चौंकाने वाला रहा है, क्या कारण मानते हैं आरजेडी की करारी हार का? मिसमैनेजमेंट। कुछ लोग थे जो ख्याली पुलाव पका दिए थे, करनी धरनी कुछ था नहीं, पुलाव ज़्यादा पक गया, तो जिसके चलते आप लूज कर गए। गलतफहमी लोग नहीं पाल लेता है, तो गलतफहमी इतना ना पाल लिया, चढ़ा दिया चढ़ाने वाला आदमी कि चौपट कर दिया, डुबा दिया इन लोगों ने। तो अभी भी तो वही लोग उनके साथ हैं और देख रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद जनता को संदेश देने के बजाय यूरोप यात्रा पर चले गए। हम आपको बता दिया है 22 के चुनाव में, बाई इलेक्शन के चुनाव में हमने कहा ही था कि तेजस्वी अगर सुधरेगा तो बिहार सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो बिहार इसका 25 फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो गया। जब इलेक्शन ये 24 का लोकसभा का इलेक्शन था तो ये मात्र कितने सीट पर जीता है? 36 असेंबली जीता है, 36, मात्र 36। उसी समय से इसको अनुमान लगा लेना चाहिए था कि हमको क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस गणित पर जाना चाहिए। गया ही नहीं, ये गलतफहमी पाल लिया कि हमारी सरकार आ रही है। उसके इर्द गिर्द जो सब था वो सरकारें बना दिया था, तो इसीलिए तो यह हाल हुआ। और चुनाव की घोषणा होने के पहले इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए कि नीतीश कुमार ने उन्हीं योजनाओं को लागू करके और ख़त्म कर दिए। तो वही सवाल है कि जो लोग अगल बगल में हैं वो लोग सत्यानाश कर रहे हैं, इसका ख़त्म कर रहे हैं, इसके भविष्य को चौपट कर दिया, इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ओकरा बाद भी समझ नहीं है तो फिर विनाश का ले विपरीत बुद्धि। आदमी का जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो वही हाल है, जिसको विनाश होना है उसको क्या रोकेगा। पार्टी की जो बैठक हुई, समीक्षा बैठक लगातार ले रहे थे प्रदेश अध्यक्ष, उसमें भी संजय यादव के खिलाफ खुलकर लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन फिर भी संजय यादव तो उनके आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम इस साले लफुए लोगों को फेरा में हम नहीं रहते हैं कभी भी। ये लफुआ लोग हैं, पार्टी पर कब्जा उन्हीं का है। अब है तो भाई पार्टी रसातल में जा रही है कि नहीं जा रही है? आप 25 पर सिमट गए, आपको इतना भी जोर और ज्ञान नहीं है तो क्या करिएगा, कौन सी करिएगा। इसलिए ऐसे लोगों के फेरा में कभी रहना ही नहीं चाहिए। रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया तो उसको अपमानित किया गया। तो रोहिणी के साथ है कोई भी, हम तो बयान दिए किए थे कि रोहिणी के साथ है जो लोग भी अगर गलत बर्ताव किया है उसको इलाज किया जाएगा। क्या इलाज करेंगे? क्यों नहीं इलाज होगा? इलाज है, इलाज है। मतलब क्या मामा इलाज है, इलाज है, सब समय पे इलाज हो जाता है। संजय यादव का इलाज होगा? काहे नहीं होगा? वो है कौन? वो हमारे घर के क्या है जो नहीं इलाज होगा? घर में घुस के हस्तक्षेप तो कर रहे हैं, बेटी को भी अपमानित किया गया। नहीं तो वो तो देखिए, वो तो हम तो बयान दे ही दिया कि जो लोग भी अगर गलत बर्ताव किया होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। साधु यादव वहाँ होते तो हिम्मत थी कि बाहरी वाला आके बेटी को, वो बात का चीज़ है, होते नहीं होते वो बात का चीज़ है, लेकिन परिवार के साथ अगर किसी प्रकार की कोई बात है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, मतलब अलग भले हैं लेकिन परिवार का अपमान नहीं सहे, वे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। उसका इलाज किया जाएगा, समय आने दीजिए। तो अब तो ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के लिए माकूल मौका है कि वो मेहनत करें, आप लोगों का मार्गदर्शन में आगे बढ़ें तो नेता बन सकते। देखिए बात स्पष्ट है, 2009 से हम अलग हैं, तब से पूरे परिवार और पार्टी को इन लोगों ने छितिर बितिर कर दिया है। चूँकि इन लोग का कोई योगदान नहीं है तो ये लोग क्या संभालेंगे। जिस पेड़ में आप पानी डालिएगा, खाद डालिएगा, पेड़ जब बड़ा होगा तब न फल देगा। तो वो जो फलदार जो पार्टी है उसमें खाद बीज सींचने का काम तो साधु यादव किए थे। तो ये लोग फल काटने के लिए आ गए हैं, लेकिन फल काट कहाँ आ रहे हैं? पानी नहीं देगा तो सूख गया पेड़। बात समझ गए ना? तो इसलिए ऐसे लोगों से तो दूरी बनाना चाहिए। मेरा तो सुझाव है ना रहेगा, तो सुझाव है अगर दूरी बनाएंगे तो पार्टी फिर चमकेगी, और दूरी नहीं बनाएंगे तो पार्टी नहीं चमकेगी। आपको लगता है कि तेज प्रताप भी आरजेडी की जगह ले सकते हैं, तेजस्वी की जगह ले सकते हैं? अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या है? पीछे हट जाते हैं ना, माता का फोन आ गया तो पीछे हट जाते हैं, पिता का फोन आया तो पीछे हट जाते हैं। अभी कहाँ पीछा हटा है?
अभी तो पीछे नहीं हटा, अभी तो लड़ा चुनाव। हार जीत पर मान जाइए, नहीं हार जीत तो मैं नहीं हार जीत पर मान जाइए। जो वो अपने दम पर लड़ा ना, आपके दम पर तो लड़ा नहीं, आपके दम पर तो दूसरे आदमी लड़ा। ये तो बड़ा बदलाव है ना। बदलाव तो है, बदलाव है। और अब साधु जी सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे ही अगर तेजस्वी यादव रहेंगे, जनता से दूर रहेंगे, शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो नेता प्रतिपक्ष। शिवानंद तिवारी जी जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं, गलत नहीं उठा रहे हैं। वो अपने अनुभव से उठा रहे हैं और उनका सवाल बिल्कुल सही है। कई एक मुद्दा पर तिवारी जी का जो बात है वो बिल्कुल सही है। और बोले कि भाई कैसा नेता है कि आप आ रहे हैं 1.5 महीना पर, एगो विधायक नहीं है, एगो कार्यकर्ता नहीं। नहीं ठीक है, तिवारी जी का सवाल सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी जी का सवाल अच्छा लगेगा संजय यादव को और रमेश को और तेजस्वी यादव ये को। पहले बताइए उसका यहाँ कौन चीज़ है जो अच्छा लगे या नहीं लगे? बिहार उसका है, बिहार हरियाणा का है, बिहार यूपी का है कि बिहार बिहार का है? बिहार के मिट्टी में जो पैदा लिया है उसको ना बिहार का मिट्टी का दर्द है, दूसरे को क्या दर्द है? तो अभी तो पूरा परिवार मुकदमा में फंस गया साधु जी, ऐसे में तो और बड़ा संकट आने वाला है। कौन संभालेगा आरजेडी? अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अरे भाई अब तो आरोप तय हो गए, ट्रायल शुरू हो। अभी कोई तय नहीं हुआ है, आरोप कोई तय नहीं हुआ। ये तो केस मुकदमा का कानूनी प्रक्रिया है, वो तो चलता ही है जैसे चल रहा है। हम एक चीज़ ये जरूर जानना चाहते हैं कि इतना दिन से उनके लोग अगल बगल जो लोग हैं केस को मैनेज कर रहा है, वकील को मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सब तो कांड हो ही गया, तो फिर मैनेज किस बात की? इतना दिन से ढोक क्यों ये लोग रहा है? ऐसे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तो कहा यह जा रहा है कि उनकी पत्नी ही पार्टी संभाल सकती हैं जब तेजस्वी यादव या बाकी लोग फंसेंगे। किनकी पत्नी? तेजस्वी जी। बाक ये सब बेकार की बातें आप लोग भी मीडिया में उपज पैदा किए हुए हैं बिना मतलब के। हमको तो ये सब जानकारी नहीं है, इस तरह का भाषा हम तो कभी सुना भी नहीं है। आप जब तेजस्वी को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? तनी आप ही बता दीजिए। ये सब गलत बात है, इस तरह का नहीं होगा। और लालू जी इतना भूल तो नहीं करेंगे, इतना चूक तो नहीं करेंगे। लालू जी का चल रहा है अब। अच्छा लालू जी का नहीं चलेगा तो आप चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप चला के क्या कर रहे हैं? लालू जी चलाएंगे तो आज भी बढ़िया चलाएंगे। ये बात बोल रहे हैं कि आप ही ना बोला, आप दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं। लालू जी की नहीं चल रही है पार्टी में, ये कह रहा हूँ। नहीं तो गलत बात है, नहीं चल रही है तो। आपको नहीं लगता कि लालू जी की चलती तो ये बुरा हाल नहीं होता? नहीं ये हम नहीं जानते, हम रहते तब ना, हम हाँ ही नहीं तो हम जानिए नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमको तो मालूम भी नहीं है, हम नहीं हैं तो हमको क्या मालूम होगा? ना हमको किसी से संवाद है ना कोई बात है, तो हमको क्या पता, हमको कोई पता नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, वो तो भारी मिस्टेक होगा। तो अभी खबर चल रही है कि जो विधायक हैं वो भी भाग सकते हैं। देखिए जेडीयू के लोग दावा कर रहे हैं। वो उस पर हम नहीं फोकस करेंगे, उस पर हम कोई फोकस नहीं करेंगे, ना जानकारी रखेंगे। चूँकि बाकी जो बात आप बोल रहे हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जहां आप बोले हैं उस चीज़ पर हमको इतना गलती लालू जी नहीं कर सकते हैं कभी भी। मेरा अनुभव ये कहता है साधु जी कि जिस तरह से तेज प्रताप का तरीका बदला है काम करने का, और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। पार्टी बनाया, चुनाव लड़ा, और नहीं आपका आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। अगर सुबुद्धि होगा, बुद्धि होगा, ये विवेक से इस्तेमाल करेंगे, अपना सही बात रखेंगे लालू जी, तो उसको तेज प्रताप को बुला लेना चाहिए और बुला करके जिम्मेदारी देना चाहिए। तेज प्रताप आगे बढ़ा देंगे पार्टी। हाँ उसको जिम्मेदारी देना चाहिए, हमारा मानना है। पार्टी बचाने का एक तरीका, एक ही तरीका है, तेज प्रताप को बुला करके उनको जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। चाहे स्पष्ट हम बता रहे हैं, हमको कोई लटर पटर नहीं है, हमको ना कोई लेना है ना देना है। लेकिन आपका सहयोग और मार्गदर्शन मांगे तेज प्रताप तो देंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम देंगे, कहीं नहीं देंगे। आप पार्टी परिवार से अलग रहने के बावजूद भी तेज प्रताप ने जब भी आपको याद किया संकट में आप खड़े हो गए हैं। आप एक बार थाने तक पहुंच गए थे तेज प्रताप के लिए लड़। हाँ गए थे, थाना में भी गए थे, ऐसा बात थोड़ी। लेकिन वो बीच बीच में वो हल्कापन काम किया जिससे हम आज तक उससे बोल नहीं रहे थे। पहला बार वो कल घर पर आया था, हम तो उसके नामों नहीं सुनना चाहते थे, चूँकि उसकी बात व्यवहार से, और उसको भी सिखा के करवाया जाता था, उसको भी बोल करके सिखा के ये सब बात बुलवाया जाता था। तो मालूम हो गया है कि ये नहीं बोला है, दूसरे लोग बुलवाया है,
तो जानकारी हो गई है, हमको भी पता है। लेकिन कल के व्यवहार में और पहले के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब नेता दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि उसमें गुण आ गया है। अब नेतागिरी कर सकते हैं। हाँ, कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो अब साधु जी को सुन रहे थे। साधु जी कह रहे हैं कि आरजेडी को बचाना है तो लालू जी को, तेज प्रताप को वापस लाना होगा, पार्टी की कमान उनके हाथ में देनी होगी, क्योंकि तेज प्रताप वो पहले वाले तेज प्रताप नहीं है। तेज प्रताप के हाथ में पार्टी की कमान आ गई तो आरजेडी फिर से खड़ी हो सकती है, फिर से नंबर 1 पार्टी का दर्जा हासिल कर सकती है। आप क्या सोचते हैं, साधु यादव जी के दावे में कितना दम है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कि इतने दिनों से रिश्ता खत्म होने के बावजूद भी लगाव साधु यादव का अपने परिवार से खत्म नहीं हुआ।